अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए मोराब सबसे पहले शरीफों में अशरफ, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, करीमों में अकरम, आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में जो जहाँ बैठा है मजमे में, चाहे रोड पर हो या कुर्सियों पर बैठा या नीचे बैठा हो या खड़ा हो, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, सभी हजरात ज़बान हाल से मेरे साथ मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा वालिहाना अंदाज में दुरूद शरीफ पढ़ें, इस नज़रिए के साथ कि खर्चा कुछ भी नहीं और चर्चा दोनों जहान में। खर्चा कुछ भी नहीं, चर्चा दोनों जहान में। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, आज की ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस ये मदरसा अहले सुन्नत नूरुल उलूम के ज़ेर एहतमाम, ये सईदपुर चित्तू के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही है, जिसके रूह रवा उस्तादुल उफ़ाद वल क़ुर्रा मुजव्विद कुरान हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी ज़ीशान रज़ा बरकाती साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हाजा, हज़रत मौलाना फैज़ान, हज़रत हाफिज़ कारी फैज़ान रज़ा साहब, हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद अली साहब, हज़रत हाफिज़ कारी ज़ुल्फ़िकार अली साहब और दीगर तमाम कमेटी के लोग, सबके नाम मुझे याद नहीं, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई जब मैं बस्ती में घुसा, मैंने यहाँ नमाज भी पढ़ी और पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के अखलाक, लोगों का बोलने का अंदाज़, सलाम करने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। हजरात, थोड़ा सा मैं काफ़ी बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा। अगर मैं बोलना भी जानता हूँ, बहुत पुराना चावल हूँ इस मैदान में। चावल जितना पुराना होता है उतना ही मज़ेदार होता, उतना ही खुशबूदार होता। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैं बहुत अच्छी बात, बड़ी अच्छी बातें आपको बताऊंगा अपनी निज़ामत में। और निज़ामत 10 मिनट 20 मिनट की नहीं होगी, बल्कि 2 से ढाई 3 मिनट की होगी। मैं आने वाले उलमा शोरा का इंट्रोडक्शन, परिचय, तारुफ कराऊंगा और गाहे बगाहे आपको बुलवाऊंगा भी। कभी ज़रूरत पड़ी तो हंसाने की भी कोशिश करूंगा ताकि आप बेदार हो जाएं। आपने दुरूद पाक का नजराना पेश किया। हजरात, मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता कर, इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता कर, दयारे मोहब्बत में जाने से पहले। इलाही मुझे तंदुरुस्ती अता कर, दयारे मोहब्बत में जाने से पहले, और वहाँ जाके बीमार हो जाऊं ऐसा कि उठना भी मुश्किल हो आने से पहले। वहाँ जाके बीमार हो जाऊं ऐसा, वहाँ जाके बीमार हो जाऊं ऐसा कि उठना भी मुश्किल हो आने से पहले। अल्लाह के नाम का वजीफा पढ़ के और सवाब की नियत से बोलिए सुभान अल्लाह। हम इस नियत से सवाब बैठकर सवाब हासिल करें, और जो सुभान अल्लाह बोलने परवरदिगार, इसका सवाब, हमारे कहने का, बोलने का सवाब हमारे वालिदैन या जिसके भी वालिदैन माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगार उन सब की रूह को पहुँचे, इंशाअल्लाह पहुँचेगा। सवाब सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियाँ मिलती हैं। तो आप अगर एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे तो इंशाअल्लाह 90 नेकियाँ आपके नामाल में फ़ौरन लिख दी जाएंगी। किरामन कातिबीन, 2 फरिश्ते बैठे, एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर। वो बुराइयां लिखने में तो ताखीर करता है बंदा जब गुनाह करता है, लेकिन जब कोई नेक काम करता है तो नेकी का फरिश्ता फौरन कलम चला दिया करता है और उसके नामाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है। तो इसलिए से सारा मजमा एक मरतबा अल्लाह के नाम का मेरे साथ वजीफा पढ़े और मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से जरा हाथ को उठाइए। और जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उसके हाथ में कभी पैरालाइज नहीं होता, कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो नियत से उठाइए। जिंदा दिल सुन्नी मुसलमान सईदपुर के लोगों, जिंदा दिल नबी को पुकारिए, मेरे साथ मिलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़कर प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूँ कि हकीकत हाजरा और दौरे हाजिर के मुताबिक मैं ये शेर पढ़ता हूँ आजम भाई कि किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली किताब कभी तो उनका हिसाब होगा। और अगर आप खामोश रहे तो यकीनी तौर पर मार खा सकते हैं हालात हाजरा की। लेकिन दुआ कीजिए अल्लाह हमें सबको महफूज रखे। हिंदुस्तान के हालात ऐसे ही चल रहे हैं।
अल्लाह मुझे और आपको सलामत रखे, इसलिए कि अगर खामोश रहे तो जज्बा शौक़े शहादत से क्या वास्ता, जज्बा शौक़े शहादत से क्या वास्ता, जब हथेली पे हमने सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। आप बोले ना बोले ये आपकी मर्जी है, सुभान अल्लाह कहने में आपकी शान घटेगी नहीं, मैंने अभी बताया बढ़ेगी, नेकियां मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा कुर्सी एक ऐसी चीज है, ये किसी असेंबली या पार्लिया आप बैठे, मुझे बुरा नहीं लग रहा, लेकिन याद रखिए जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं तनवीरुल कादरी इस कुर्सी का एक लम्हे के लिए भरोसा नहीं करता। आप कहोगे मौलाना क्यों? इसलिए कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ये कुर्सी प्लास्टिक की है, और मुसलमान न प्लास्टिक की कुर्सी पर भरोसा करता है, न लकड़ी की कुर्सी पर भरोसा करता है, न लोहे की कुर्सी पर भरोसा करता है, न स्टील की कुर्सी पर भरोसा करता है। अगर मुसलमान भरोसा करता है तो कुरान की आयतुल कुर्सी पर भरोसा करता है। कुरान की आयतुल कुर्सी के मानने वाले सब बैठे हैं। और याद रखिएगा गम न औरों को तुम दिया करना, गम न औरों को तुम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, और घेर ले गर तुम्हें परेशानी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करना, घेर ले गर तुम्हें परेशानी पढ़ लिया करना, घेर लेकर तुम्हें परेशानी आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करना। लेकिन जब आकर बैठ गए, ये कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती मेरे भाइयों, 5 साल के लिए होती है, चाहे चेयरमैनी की हो या प्रधानी की हो या असेंबली या पार्लियामेंट की कुर्सी हो, 5 साल की होती है। लेकिन जमींदारी हमेशा के लिए होती है। हम जमीन से मोहब्बत इसलिए करते हैं, जमीन पर रहते हैं और मरने के बाद भी जमीन के नीचे जाएंगे तब भी हमें जमीन से मुसलमान मोहब्बत है। और मुसलमान का अकीदा है, जब दुनिया में रहकर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, थोड़ा सा तमीज बांधी, जब मुसलमान दुनिया में रहकर अच्छे काम करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, माँ बाप की इज्जत करता है, ज़कात देता है, तो यकीनी तौर पर अगर वो मरेगा जमीन के नीचे जाएगा तो उसका अकीदा ये होगा, फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुक, तेरा रब कौन है। अगर बंदा नेक है, मोमिन है, अच्छे काम किए हैं तो ज़बाने हाल से कहेगा फरिश्तों इस पार करेंगे कभी उस पार करेंगे, इस पार करेंगे कभी उस पार करेंगे, हम तज़किराए अहमद मुख्तार करेंगे। और ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। ईमान है, ईमान है, ईमान हमारा, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। कुछ लोग मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, कुछ लोग या तो उनके समझ में नहीं आ रहा या वो बगौर सुन रहे हैं। अगर नबी के दीवाने नबी का कलमा पढ़े तो अल्लाह ने ज़बान दी है नबी के सदक़े में, अगर ये ज़बान को 32 दांतों में दबा कर रखोगे तो कोई नतीजा नहीं। हमें ज़बान मिली है नबी का सदका, ये मकान मिला नबी का सदका, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें मिली नबी का सदका, खेतों खलियान मिले नबी का सदका, जो कुछ भी मिला नबी का सदका। तो ज़बान अल्लाह ने इसलिए दी है, कभी इस ज़बान से कुरान की तिलावत करें, कभी कलमा तैयबा पढ़ें, कभी दरूद शरीफ पढ़ें, कभी और अच्छी बातें करें, नबी पर सलाम भेजें। ये सब इसलिए दी है, इसलिए नहीं दी है कि ज़बान को 32 दांतों के अंदर दबा कर बैठ जाएं। ये याद रखिएगा, ये कुर्सी पर जीप पर बैठे इसका हक अदा कीजिएगा। ये कुर्सी असेंबली या पार्लियामेंट की कुर्सी नहीं है, जिस कुर्सी पर बैठने के बाद बड़े बड़े अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये लोगों की कुर्सी है जिनके दिलों के अंदर कुरान की आयतुल कुर्सी मौजूद है। आप इंशाअल्लाह जब बोलेंगे तो पढ़ने वाले का शौक बढ़ेगा, उसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। शायद मैं चाहता हूं सारा मजमा एक जिंदा दिल होकर जरा हुसैन की मोहब्बत में बोल दीजिए या हुसैन। और जो कुर्सी पर मेरे भाई बाउंड्री पर बैठे हैं आपकी भी शान बढ़ेगी इंशाअल्लाह, आप भी बोलिए या हुसैन। इसलिए कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। और जिसके सदक़े में कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, जिसके सदक़े में कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। आज उसी नबी की बारगाह में नाते सरवर कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मद्दाह रसूल बाग तैयबा के बुल जनाब हाफिज मोहम्मद जुनैद रता साहब मेंबर शरीफ पर बैठे हैं। हम मेहमान रसूल का, नात खान रसूल का, सना खान रसूल का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ करें। दिल लगा के एक मरतबा नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए। नबी हैं मालिक जन्नत, खुदा के भी महबूब, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। आइए जी लगा के बोलिएगा नारे तकबीर।